मैं पिछले क्लास में ओबेलिया के स्ट्रक्चर बारे में बतलाया था। आज मैं आप लोगों को ओबेलिया के लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ओबेलिया के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ओबेलिया कॉलोनी में ब्लास्टोस्टाइल से एसेक्सुअल बडिंग के द्वारा मेडुसा का निर्माण हुआ था। मैच्योर मेडुसा ब्लास्टोस्टाइल से डिटैच करके ब्लास्टोस्टाइल गोनोपोर के द्वारा बाहर सी वाटर में फ्री हो गया था। सी वाटर में आने के बाद यह मेडुसा फ्री स्विमिंग करने लगता है। तो मेडुसा यूनिसेक्सुअल होता है, मीन्स मेल मेडुसा अलग, फीमेल मेडुसा अलग। मेल मेडुसा में मेल गोनैड्स पाया जाता है, 4 मेल गोनैड्स, और फीमेल मेडुसा में 4 फीमेल गोनैड्स पाया जाता है। मेल मेडुसा से मेल गैमीट स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, फीमेल मेडुसा से फीमेल गैमीट ओव का निर्माण होता है। मेल मेडुसा से मेल गैमीट स्पर्म्स को पानी में रिलीज कर दिया जाता है और फीमेल मेडुसा से ओवम में पानी में रिलीज होता है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है। ठीक है, यह भी देखा गया है कि कभी कभी मेल मेडुसा से मेल स्पर्म्स रिलीज होता है, जो वाटर करंट के द्वारा फीमेल मेडुसा के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहाँ पर ओवम का फर्टिलाइजेशन करता है। तो जायगोट फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो जायगोट का निर्माण होता है, इस जायगोट में अब क्लीवेज होता है। इसमें क्लीवेज इक्वल एंड होलोब्लास्टिक टाइप का होता है। क्लीवेज के फलस्वरूप जायगोट मास ऑफ सेल्स का निर्माण करता है, जिसको कहते हैं मोरुला। मोरुला ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्लास्टुला में। ब्लास्टुला एक हॉलो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में एक कैविटी पाया जाता है, इसको कहते हैं ब्लास्टोसील। और यह ब्लास्टोसील चारों बगल से सिंगल लेयर ऑफ सेल से घिरा हुआ रहता है, जिसको कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। अब यह ब्लास्टुला के अंदर से सेल्स एक तरफ से बडेड अप होना शुरू करता, पूरे ब्लास्टोसील को भर लेता है, भर जाता, और इस तरह से एक सॉलिड स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है, जिसको कहते हैं सॉलिड गैस्टुला या स्टेरियोगैस्टुला। या स्टेरियोगैस्टुला का आउटर लेयर ऑफ सेल्स एक्टोडर्म कहलाता है और इनर मास ऑफ सेल्स इंडोडर्म कहलाता है। अब यह स्टेरियोगैस्टुला इलोंगेटेड हो जाता है, सिलेटेड होता है, और इसका बाहरी लेयर में सिलिया पाया जाता है और इनर लेयर में इंडोडर्म मास ऑफ सेल्स पाया जाता है, और यह प्लैनुला लार्वा कहलाता है। प्लैनुला लार्वा फ्री स्विमिंग लार्वा है, पानी में तैरते रहता है। इसका एंटेरियर एंड ब्रॉडर होता है, पोस्टीरियर एंड नर्वर होता है। प्लैनुला लार्वा में जो इंडोडर्म है, इंडोडर्म में स्प्लिटिंग क्रिया होता है, जिससे बीच में इंट्रॉन बन जाता है, और इस तरह से प्लैनुला लार्वा डबल लेयर स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है, और यह कुछ देर तैरने के बाद किसी सबस्ट्रेटम से जाके चिपक जाता है ब्रॉडर एंड के द्वारा। ब्रॉडर एंड से चिपक जाता है और वहाँ पर बेसल डिस्क का फॉर्मेशन करता है। इस का जो फ्री एंड है, फ्री एंड के मैनुब्री में परिवर्तित हो जाता है और उसके टिप पर माउथ पाया जाता है, और यह चारों बगल से सक्लेट ऑफ टेंटाकिल से घिरा हुआ रहता है। और इस अवस्था में यह हाइड्रा की तरह दिखाई पड़ता है, और इसलिए इस लार्वा का नाम पड़ा हाइड्रोला स्टेज। यह हाइड्रोला स्टेज बेसल डिस्क से जो जुटा हुआ सबस्ट्रेटम में ब्रांचिंग करके हाइड्रोजन का निर्माण करता है और लेटरल बडिंग के द्वारा ओबेलिया कॉलोनी में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके लाइफ साइकिल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके लाइफ साइकिल में 2 फ्री स्विमिंग स्टेज है, एक मेडुसा जो फ्री स्विमिंग स्टेज है, और प्लैनुला जो लार्वा है, ये सिलेटेड लार्वा है। तो यह दोनों इस ओबेलिया कॉलोनी के डिस्पर्सल में मदद करता है और ओवर क्राउडिंग ऑफ द स्पेसिस से बचाता है। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड मेटाजेनेसिस। तो व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल डिप्लॉयड फेज रेगुलरली अल्टरनेट करता है हैप्लॉयड सेक्सुअल फेज के साथ। मीन्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फेनोमेनन इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन व्हिच डिप्लॉयड एसेक्सुअल फेज रेगुलरली अल्टरनेट विद हैप्लॉयड सेक्सुअल फेज। और ये ट्रू अल्टरनेशन जनरेशन जनरली प्लांट में पाया जाता है, जैसे मॉस, फर्न। तो फर्न में हम लोग क्या देखते हैं
उसमें डिप्लॉयड एसेक्सुअल फेज, जिसको स्पोरेटिक जनरेशन कहते हैं, वह रेगुलरली अल्टरनेट करता है हैप्लॉयड सेक्सुअल फेज के साथ, जिसको कहते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन। लेकिन ओबेलिया के स्टेज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें दो अवस्था है। ओबेलिया कॉलोनी हार्डवर्ड स्टेज जो फिक्स्ड अवस्था है, एंड पेलाजिक फेज मेडुसा फेज, यह रेगुलरली अल्टरनेट करता है। तो हाइड्रॉइड कॉलोनी जो है उसमें कोई गोनैड्स नहीं पाता, सेक्सलेस होता है। ब्लास्टोस्टाइल के एसेक्सुअल बडिंग के द्वारा मेडुसा का निर्माण होता है, और मेडुसा सेक्सुअल मेथड के द्वारा जो होता है हाइड्रॉइड कॉलोनी का निर्माण करता है। तो इसमें मेडुसॉइड फेज जो है वह हैप्लॉइड एसेक्सुअल फेज अवस्था नहीं है, हैप्लॉइड सेक्सुअल फेज अवस्था को शो नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि मेडुसा का निर्माण ब्लास्टोस्टाइल के एसेक्सुअल बडिंग के द्वारा होता है, और जो बनता है वह स्वयं डिप्लॉयड होता है। तो इसमें हाइड्रॉइड कॉलोनी भी डिप्लॉयड, मेडुसा भी डिप्लॉयड, तो मीन्स डिप्लॉयड टू डिप्लॉयड अवस्था में अल्टरनेशन होता है। तो जब किसी ऑर्गेनिज के लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड अवस्था डिप्लॉयड के साथ अल्टरनेट करता है तो यह कहलाता है मेटाजेनेसिस। इसमें हाइड्रॉइड कॉलोनी भी डिप्लॉयड, मेडुसा भी डिप्लॉयड, तो यह मेटाजेनेसिस कहलाता है। थैंक यू। आप लोग लॉकडाउन की अवस्था में सावधानी से रहेंगे, घर में रहेंगे, और हमेशा हाथ को धोते रहेंगे साबुन से, और मास्क लगाकर रहेंगे। सावधानी बरतें एंड एंजॉय कीजिए पढ़ाई का।